दोस्तों, भगवान की खोज एक ऐसी खोज है जिसके लिए इंसान अक्सर बाहर तलाश करता रहता है, लेकिन अपने अंदर तलाश नहीं करता है। भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी यह प्रेरणादायक कहानी भी हमें यही सिखाती है। पुराने समय की बात है, एक व्यक्ति भगवान की खोज में कई जगह भटकता था, लेकिन फिर भी उसको कहीं भी भगवान नहीं मिले। अब भगवान की गहन खोज में उसने 20 वर्ष बिता दिए। फिर किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वे अवश्य तुम्हारी खोज में सहायता करेंगे, क्योंकि उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, कई वर्षों से मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं भगवान को खोज लूं। वो कहाँ हैं और कैसे हैं, ये जानने के लिए मेरे मन में शुरू से ही उत्सुकता रही है। मैं चाहता हूँ कि उनसे मिलकर मैं परम ज्ञान की प्राप्ति करूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि मैंने सुना है कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आप अवश्य ही भगवान से मिले होंगे। तो क्या आप मेरी भगवान की खोज में सहायता करेंगे? इस बात पर बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसको तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा है? वह व्यक्ति बोला कि बुद्ध, मैंने सभी तीर्थ स्थलों से लेकर सभी मंदिर और पूरी दुनिया का भ्रमण किया। मैंने वो हर काम किया जो मुझसे भगवान की प्राप्ति के लिए कहा गया था। मैंने गाय को रोटी खिलाई, ब्राह्मणों को भोजन कराया, यज्ञ हवन भी कराया, कई बड़े बड़े अनुष्ठान भी कराए। कई दिनों तक तो मैंने अलग अलग व्रत भी किए और उन्हें ईमानदारी से पूरा भी किया। इसके अलावा मैंने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया। मैं रोज सुबह शाम भगवान की आराधना किया करता था। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने अपने भगवान की पूजा या अर्चना नहीं की हो। फिर भी आज तक मुझे भगवान नहीं मिले। अब मुझे किसी ने बताया था कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका मतलब आपने भगवान को जरूर देखा होगा। अब बुद्ध बोले, तो तुम भगवान को ढूंढ रहे हो? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बुद्ध ने कहा, तुम शाम के समय वापस मेरे पास आना, तब मैं भगवान को खोजने में तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊंगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। शाम हो गई। बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढने लगे। वे बड़ी गहनता से ढूंढ रहे थे। जब बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध को कुछ ढूंढते हुए देखा, तब शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तब बुद्ध ने कहा कि मैं एक मोती ढूंढ रहा हूँ जो एक सफेद रंग का है। ये जानकर सभी शिष्य भी बुद्ध के साथ मोती ढूंढने में लग गए। तभी वह व्यक्ति वहां आया और उसने देखा कि बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे थे। वह बुद्ध के पास आया और प्रणाम करके बोला, बुद्ध, आपने मुझे शाम को मेरी सहायता करने के लिए बुलाया था। बुद्ध ने कहा, हाँ, मुझे याद है। वह व्यक्ति बोला, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, मेरा एक सफेद मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं अभी आपको आपका मोती ढूंढ कर दे देता हूँ। और वह व्यक्ति मोती को ढूंढने में सम्मिलित हो गया और बुद्ध भी उसके साथ मोती ढूंढ रहे थे। अब बुद्ध के एक शिष्य अनिरुद्ध ये सब दूर खड़े देख रहे थे और मन मंद मुस्कुरा रहे थे। ये सब देखकर बुद्ध के एक और शिष्य आनंद ने अनिरुद्ध से पूछा, आप बुद्ध की सहायता क्यों नहीं करते? अनिरुद्ध ने कहा, आनंद, बुद्ध को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बुद्ध जैसे परम दयालु, जो पूर्ण ध्यान बन चुके हैं, कोई भी वस्तु इनसे खो जाए। ये सब वो अवश्य ही किसी का ध्यान बंटाने के लिए कर रहे हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और वह व्यक्ति जो बुद्ध के पास आया था, काफी समय बीतने के बाद भी जब उसे मोती नहीं मिला, तो वह थककर बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मोती मुझे नहीं मिला। तब बुद्ध ने कहा, जब तुम मुझे वो मोती ढूंढ कर दे दोगे तभी मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊंगा। क्या तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए? अब वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ और वह मोती मैं आपको अवश्य ही ला कर दूंगा। वह व्यक्ति फिर से वो मोती ढूंढने में व्यस्त हो गया और धीरे धीरे रात होती गई। अब काफी रात हो जाने के बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला कि आप ठीक से याद करके बताएं कि वह मोती आखिर कहाँ खोया था। अब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह मोती तो मेरी कुटिया में ही खोया था। अब वह व्यक्ति झुंझलाते हुए गुस्से में बोला कि इसका मतलब इतने समय से आप तो मुझे ऐसे ही मूर्ख बना रहे थे।
मुझे तो ऐसा लगता है कि आप वैसे ही ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपने व्यर्थ में ही मेरा समय बर्बाद कर दिया। जब आपको इतना भी नहीं पता है कि जो चीज़ कुटिया में खो गई है वह बाहर कैसे मिल सकती है, वह तो कुटिया में ही मिलेगी। आपको कुटिया के भीतर में ही जाना चाहिए था, आपका मोती आपको वहीं मिल जाता। बुद्ध जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जो चीज़ तुम्हारे भीतर खो गई है वह चीज़ बाहर कैसे मिलेगी। तुमने 20 वर्षों तक बाहर खोजबीन की, क्या एक भी पल के लिए भी तुमने अपने अंदर खोजबीन की? तुमने एक ही दिशा में ढूंढा, केवल बाहर की तरफ, जहां सिर्फ अज्ञानता है। वहां वह मोती था ही नहीं, वह मोती तो तुम्हारे अंदर ही खो गया है। उसे अपने अंदर ही ढूंढो, तब तुम्हें वो ज्ञान मिल जाएगा जिसकी खोज में तुमने 20 वर्ष लगा दिए। वह व्यक्ति बोला कि बुद्ध, आपकी बात तो समझ में आती है, लेकिन अभी भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने अंदर क्या ढूंढूं। बुद्ध ने कहा कि तुम अपने भगवान को खोजना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने अपने आप को कभी खोजा है? अब वह व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, आखिर मुझे अपने आप को खोजने की क्या जरूरत है? मैं तो अपने आप को संपूर्ण रूप में जानता हूँ। मैं अपना नाम जानता हूँ, अपने माता पिता का नाम, अपने घर का पता और सब कुछ जानता हूँ। जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैं सभी चीज़ों को जानता हूँ, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। तो फिर मुझे आखिर क्या और जानने की जरूरत है? मैं और क्या जानूं? अब बुद्ध ने कहा कि यह बताओ कि इस समय तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? उस व्यक्ति ने कहा कि इस समय तो आप ही मेरे सबसे ज्यादा नजदीक हैं। फिर बुद्ध ने कहा, तो फिर मुझसे भी ज्यादा नजदीक कौन है? अब वह व्यक्ति बोला, आपसे ज्यादा नजदीक तो हवा है। फिर बुद्ध ने कहा, अब ये बताओ कि हवा से भी ज्यादा नजदीक कौन है? फिर व्यक्ति सोचते हुए बोला कि हवा से ज्यादा नजदीक तो मेरे वस्त्र हैं। फिर बुद्ध ने कहा, तो इन वस्त्रों से भी नजदीक कौन है? तब वह व्यक्ति अचानक सोच में पड़ गया और बुद्ध से बोला, इनसे ज्यादा नजदीक तो कुछ भी नहीं है, फिर तो मैं स्वयं ही हूँ। तब बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और बिल्कुल शांत होकर अपने में ही खोजो कि तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा नजदीक क्या है। दूसरे सारे विचारों को हटा दो, केवल इस बात पर ध्यान रखो कि तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक क्या है। अब उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे समय बीतता गया, और तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अब अपनी आंखें खोलो। तब उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं, और तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? अब वह व्यक्ति बोला कि पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांसें मेरी सबसे ज्यादा नजदीक हैं। उसके बाद मेरी सांसें मुझसे दूर होती चली गई। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल की धड़कन मेरी सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन धीरे धीरे वह भी मुझसे दूर हो गईं और मैं खुद से ही दूर हो गया। तब मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ, वैसा कहीं नहीं हुआ। मैं इस चीज को अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है ये। अब बुद्ध ने कहा कि अब तुम सही खोज कर रहे हो, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा। वह जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था वो सब धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अब उस व्यक्ति को अपार शांति का अनुभव हो रहा था। वह व्यक्ति अब बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, हे बुद्ध, मैंने आपसे बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया है, फिर भी आपने मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया जिससे मैं शुरू से अनजान ही था। आज तक मुझे इस मार्ग के बारे में किसी ने नहीं बताया। आपकी बड़ी कृपा रही कि आपने मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखाया।